ईरान 20 साल के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आपने हुर्मुज के जरिए ईरान रोज $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी। जंगबंदी का फैसला दूसरे ममालिक की दरख्वास्त पर किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ईरान से तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों से पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। मुझे नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। चीनी सदर से ताइवान से मुताल्लिक तफसील से बात की। अब तक ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर से ईरान तनाज़े को ख़त्म करने पर बात हुई। नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हो, चाहते हैं कि आबन हुर्मुज़ खुली रहे। ईरान के मामले पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। ईरान के मामले पर चीन और हमारे ख्यालात एक जैसे हैं। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे तय पाए हैं। चीन का दौरा बहुत अच्छा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस रवाना। बीजिंग में अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू की दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं। चीनी सदर ने ट्रंप को जोंग नान हाई के खुफिया बागात का दौरा करवाते हुए वहां मौजूद 300 साल पुराने दरख्तों के बारे में आगाह किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दरख्तों पर तवज्जो देने की बजाय सवाल किया कि क्या आप यहाँ दूसरे सदूर को भी लाते हैं, जिस पर चीनी सदर ने मुख्तसर जवाब दिया, नहीं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान को मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। जर्मन चांसलर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जर्मन चांसलर ने कहा है कि ईरान को ये भी यकीनी बनाना होगा कि आबन हुर्मुज़ को खुला रखा जाए ताकि आलमी तिजारत मुतासर न हो। ईरान अमरीका मुज़ाकरात जल्द शुरू होने चाहिए। तनाज़े का हल खत्ते के लिए फ़ायदेमंद है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, ईरान जंग को शुरू होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने का कोई जवाब नहीं। जामे और देर बाद जंग बंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। ट्रंप और शी जिनपिंग में मुताद्दिद मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। अमरीका जंग में अपना एक भी हदफ हासिल न कर सका। ईरान और ओमान मुश्तरका निज़ाम के तहत अब नाए हुर्मुज़ को संभालेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत फैसला कर ले हमारे साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखना है। समुद्री गुज़रगाहें सिर्फ दुश्मन के लिए बंद हैं। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। एक मुल्क ईरान के खिलाफ जारियत में बराह रास्त फरीक बना। किस मुल्क ने अमरीका और इसराइल की मदद की, सबको पता है। ब्रिक्स मुश्तरका एलामिया क्यों जारी ना कर सका, मेज़बान मुल्क जवाब दे। ईरानी कौम 40 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से रही है। अब नाए हुर्मुज़ में रुकावटों का ज़िम्मेदार ईरान नहीं, हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान जंग खत्म करने की करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में भी नाकाम। करारदाद के हक और मुखालफत में बराबर वोट आए। वोटिंग 212 के मुकाबले में 212 वोटों से बराबर रही। करारदाद की हिमायत करने वाले रिपब्लिकन अरकान की तादाद में इजाफा। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत की, 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। अमरीकी सेनेट से भी जंग मुखालिफ करारदाद मुस्तरद हो चुकी। सऊदीया के खत्ते में अदम जारियत के मुआहिदे की तजवीज़। सऊदी अरब की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खत्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना। खलीजी ममालिक को तशवीश है, सख्तगीर ईरान का सामना करना पड़ सकता है। खत्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। यूरोपीय ममालिक यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। यूरोपीय ममालिक का खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। रियाज 1970 की दहाई के हेलेंस्की अमल को मुमकिन मॉडल के तौर पर देख रहा है। हेलेंस्की अमल से सर्द जंग में यूरोप में कशीदगी कम हुई।
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ آئل $108 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ امریکی WTI خام تیل $104 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا، انڈیکس 902 پوائنٹس کی کمی سے 1,65,596 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسے کمی سے $278.61 کا ہو گیا۔ سونا 15,500 کی کمی سے $4,76,862 فی تولہ ہو چکا۔ 10 گرام سونے کی قیمت $13,289 کمی سے $4,08,832 ہو چکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست، غریب دوست سیاست کرتے ہیں۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، ان کا خدمت کریں۔ پیپلز ایئر ایمبولینس سے عام آدمی کو سہولت ملے گی، متوسط طبقے کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا مفت اور معیاری علاج ملنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ عوام دوست رہی، پسماندہ طبقات کی خدمات ہمارا مشن ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث معاشی مسائل کا سامنا ہے، معاشی مشکلات سے پسماندہ طبقہ متاثر ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے بلوچستان کے عوام کے لیے پیپلز ایئر ایمبولینس کا افتتاح بھی کیا۔ ایمبولینس کے ذریعے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں فوری طبی امداد مہیا کی جائے۔ آئس کوئین پنکی لاہور میں 15 روز تک CIA کوتوالی کی حراست میں رہی۔ حراست سے کس نے نکالا، گرفتار کیوں نہ کیا، کئی سوالات جواب طلب۔ ذرائع کے مطابق کراچی پولیس نے تفتیش میں پنکی کے سنسنی خیز انکشافات لاہور پولیس کو بتا دیے۔ لاہور میں پنکی کو 2024 میں پولیس نارکوٹکس یونٹ نے حراست میں لیا تھا۔ دوران حراست SP خود CIA کوتوالی میں ملزمہ سے تفتیش کرتا رہا۔ دوران حراست انسپکٹر رانا اکرام نے پنکی کی قربت حاصل کی۔ اسی تعلق اور ڈیل پر پنکی کو گرفتار کرنے یا پولیس اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی میں پنکی کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ایڈیشنل IG آزاد خان کی پریس کانفرنس، کہا ملزمہ کراچی میں 2018 سے منشیات فروخت کر رہی تھی۔ ملزمہ کے فون سے 869 افراد کی فہرست ملی۔ منشیات فروشوں کا نیٹ ورک صرف کراچی تک محدود نہیں۔ انمول عرف پنکی کے خلاف سندھ میں 20 کیسز درج ہیں۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 3 اہلکاروں کو معطل کیا۔ ملزمہ کے خلاف 9 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ 28ویں ترمیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کا معاملہ، پیپلز پارٹی کی درخواست پر ترمیم بجٹ کے بعد منظور کروانے کا فیصلہ۔ رائے نے بتایا کہ حکومت پیپلز پارٹی کے علاوہ اور دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت کرے گی۔ NFC ایوارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق بھی نئی ترمیم میں فیصلہ ہوگا۔ تعلیم اور صحت کی وزارتیں صوبے سے واپس لینے کی تجویز، حکومت آرٹیکل 160 میں بھی ترمیم کرے گی۔